नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं एलर्जी चाहे नाक की हो या फिर त्वचा की, सभी तरह की एलर्जी के लिए कारगर घरेलू उपायों के बारे में आइए आज हम सभी जानते हैं। किसी व्यक्ति को किसी तरह के भोजन से या प्रदूषण के कारण जब शरीर में दाने इत्यादि निकल आते हैं या उसके शरीर में सूजन पैदा हो जाती है तो उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के कारण शरीर पर होने वाली आम प्रतिक्रियाएं कुछ एक इस प्रकार से हैं, जैसे अस्थमा, राइनाइटिस, एक्जिमा, शरीर पर दाग धब्बे निकल जाना, माइग्रेन, पाचन संबंधी विकार। जी हाँ, सांसों के जरिए बहुत से बारीक कण हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। प्रतिरोधक शक्ति के चलते जीवाणु संक्रमण से तो हम बच जाते हैं, लेकिन विषाणु संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं और इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत खतरनाक होता है। हवा में एलर्जेन या रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं जो सांस के रोग को जन्म दे सकते हैं। नाक, गला या फेफड़ों में सूजन एवं गर्मी, दमा या ब्रोंकाइटिस जैसे रोग हो सकते हैं। आपको ये लंबे समय तक होने पर फेफड़ों को हानि पहुंचा सकते हैं। किसी भी पदार्थ जिनके कणों से एलर्जी हो उन्हें एलर्जेन कहते हैं। ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पराग कणों के प्रोटीन तक एलर्जेन का कार्य करते हैं। किसी भी रसायन से एलर्जी हो सकती है, जैसे धूल, पौधे या घास के पराग कण। जी हाँ, भोजन, बिल्ली या कुत्ते के बाल इत्यादि। जो ही एलर्जेन या पराग कण नाक के संपर्क में आते हैं, छींक आनी शुरू हो जाती है। इससे बुखार, सर्दी एवं नाक में सूजन, खांसी, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द, ठंड लगना, सिर दर्द, कान दर्द, त्वचा रोग, खुजली इत्यादि हो सकते हैं। एलर्जी दूर करने में घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय भी कारगर देखे गए हैं, इसीलिए आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं एलर्जी होने के कारणों के बारे में। एलर्जी का रोग होने के मुख्य कारण वह भोजन होता है जो हम खाते हैं। यह भोजन कुछ व्यक्तियों के लिए संतुलित, पौष्टिक और अच्छा हो सकता है, लेकिन वही भोजन दूसरे व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर हर चीज़ को पचा नहीं पाता है, जिसके कारण उस भोजन को खा करके हमारे शरीर पर उल्टा असर पड़ता है और हम एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। यह रोग ज़्यादा नमक खाने से, खटाई खाकर, यात्रा करने पर, शरीर पर मिट्टी लगने से, अधिक सोडे वाले साबुन का प्रयोग करने से, बीमारी की हालत में अधिक मैथुन करने से, हाथी, घोड़े इत्यादि की सवारी करने पर हो जाता है। ऊंचाई के कारण शरीर में वायु प्रवेश हो जाती है, जिसकी वजह से भी शरीर में एलर्जी या सोंत का रोग हो जाता है। यह रोग उन स्त्री पुरुषों को अधिक होता है जिनकी त्वचा अधिक नाजुक और मुलायम होती है। एलर्जी होने के लक्षण जान लीजिए। एलर्जी के रोग में अक्सर त्वचा सूख जाती है और नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। रोगी की त्वचा का रंग बदल जाता है तथा उसका शरीर सूज करके भारी हो जाता है। दिल में बेचैनी सी रहती है और त्वचा में खुजली मचती है। रोगी को गर्मी अधिक लगती है। इसके अलावा एलर्जी से ग्रस्त रोगी को बार बार प्यास लगना, खाने में कुछ अच्छा न लगना और वमन इत्यादि की शिकायत हो जाती है। एलर्जी से बचाव जान लीजिए। बचाव ही एलर्जी दूर करने और उससे निपटने का सबसे उत्तम तरीका है। रासायनिक प्रदूषण से बचें। पालतू जानवरों से यदि एलर्जी हो तो उन्हें घर से बाहर रखें। कागज़, कपड़ों एवं खिलौनों के चलते भी एलर्जी एवं रसायन कमरे में प्रवेश हो सकते हैं। इन्हें शयन कक्ष में न रखें। कुछ भी खाने के पहले गर्म पानी एवं साबुन से हाथ धो लें। घर के भीतर शुद्ध हवा आने दें। सफाई रखें। चादर, तकिया, रजाई इत्यादि, खोल, कंबल, पर्दे इत्यादि को समय समय पर गर्म पानी से धोते रहें। कारपेट को भी सप्ताह में 1 से 2 बार वैक्यूम क्लीनर से साफ अवश्य कर दें। जिन चीज़ों से एलर्जी है उनसे दूर रहें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त मुंह एवं नाक को कपड़े से ढकें और आंखों पर अच्छी गुणवत्ता का चश्मा पहनें। घर के आसपास सफाई रखें। ठंड गर्म से बचें। मुख्य रूप से नाक एवं त्वचा की एलर्जी बार बार हो सकती है आपको, इसलिए इसका ध्यान रखें। एलर्जी के घरेलू उपायों के बारे में आइए अब जान लेते हैं। आंवला
गिलोय का प्रयोग। नाक में बार बार एलर्जी होने पर सुबह खाली पेट 1 चम्मच गिलोय, 2 चम्मच आंवले का रस एवं 1 चम्मच शहद मिलाकर के नियमित सेवन करें। इसके अलावा सीतोपलादी पाउडर एवं गिलोय पाउडर 1-1 ग्राम सुबह शाम खाली पेट मध के साथ लेने से आराम मिलता है। नीम और काली मिर्च। जी हाँ, त्वचा की एलर्जी होने पर माघ फागुन में जब नीम की नई कपोलें निकलें तो 5 से 7 कपोलें एवं 2-3 काली मिर्च एक साथ चबा जाएं। यह प्रयोग कम से कम 3 सप्ताह तक करें। त्वचा की एलर्जी पुनः नहीं होगी। आपको यह प्रयोग हर वर्ष करना चाहिए। करेला। शरीर में जहाँ पर भी सूजन आई हो वहाँ पर करेले का रस मलने से आराम मिलता है। करेले में जरा सा नमक मिला करके सेवन भी करने से आपको लाभ होता है। सौंठ। 2 चुटकी सौंठ के चूर्ण को करेले के रस में मिला करके खाने से एलर्जी के रोग में पूरा लाभ होता है। नारियल। शरीर पर नारियल का तिल्ली के तेल की मालिश करने से एलर्जी के रोग में आराम मिलता है। तरबूज। गर्मियों के मौसम में तरबूज के रस में काला नमक डाल करके खाने से एलर्जी के रोग में लाभ होता है। शलजम। 100 ग्राम शलजम को पानी में उबाल लें, फिर उस पानी को ठंडा करके शरीर पर मालिश करने से एलर्जी के रोग में आराम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा गुलाब जल। नहाते समय पानी में गुलाब जल डाल करके नहाने से एलर्जी का रोग ठीक हो जाता है। आलू। शरीर में जहाँ पर एलर्जी हो उस स्थान पर कच्चे आलूओं का रस लगाने से लाभ होता है। अनानास। अनानास का रस एलर्जी वाले स्थान पर लगाने और पीने से एलर्जी ठीक हो जाती है। मेथी। जी हाँ, मेथी के पत्तियों को पीस करके एलर्जी वाले स्थान पर लगाने से लाभ होता है। सीताफल। सीताफल के बीजों को पीसकर शहद के साथ सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय चाटने से एलर्जी के रोग में आराम होता है। मटर। मटर को पानी में उबाल करके उसके दानों को निकाल कर फेंक दें, फिर उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला करके पूरे शरीर को साफ करने से एलर्जी रोग ठीक हो जाता है। तारपीन। तारपीन के तेल को सरसों के तेल में मिला करके शरीर पर मालिश करने से एलर्जी के रोग में लाभ होता है। बेल। 5-5 ग्राम बेल की जड़, त्रिकुटा, पीपल और चित्रक को लेकर के दूध में उबाल करके दूध को हल्का ठंडा रह जाने पर पीने से एलर्जी का रोग कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में गायब हो जाता है। इसके अलावा नीम बताया मैंने आप सभी को। इसके अलावा दंती का प्रयोग। 4 ग्राम दंती, सौंठ, निशोथ, काली मिर्च, पीपल और चीता को एक साथ मिला करके 1 कप पानी में डालकर काढ़ा बनाने के लिए आग पर रख दें। काढ़ा जब पकते पकते आधा कप बच जाए तो उसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ डाल करके खाने से एलर्जी रोग ठीक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एलर्जी रोग दूर करने के लिए ये कुछ एक बेहद ही कारगर औषधियाँ थी जिनका प्रयोग करके आप एलर्जी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेहंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, शरीर पर मेहंदी लगा सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान और शराब पीना बंद कर देना चाहिए। ये सावधानियाँ जरूर बरतनी चाहिए। कॉफ़ी, चॉकलेट, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।